आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए गुरु पूर्णिमा की कथा। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए ऋषि पराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर में हुआ था, इसलिए उन्हें मस्तगंधा भी कहते थे। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। तो सत्यवती ने कहा कि मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। ऋषि की बात सुनकर सत्यवती अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि इस तरह अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह की संतान का जन्म व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा, जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह संसार के सभी महान काम करेगी। ऋषि की बात सुनकर सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी तीन शर्त रखी। पहली शर्त की संभोग के समय क्रीड़ा के करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी के साथ मेरी कर्मठता को जीवन में कभी भी भंग न करे। तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू की तरह बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक महान बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम देवपायन रखा था, जो आगे चलकर वेदव्यास जी कहलाए। और उन्होंने धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। महाभारत के 18 पुराणों में बरहासूत्र मीमांसा जैसे आदित्य वैदिक साहित्य के दर्शन के रचयिता माना जाता है। इसीलिए इसको गुरुओं की पूर्णिमा कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और जय बोलो वेदव्यास जी की, जय बोलो